अगर आप गर्मियों की छुट्टी में अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि डिस्काउंट के नाम पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ये हिंदुस्तान की कहानी नहीं है साहब, ये पूरी दुनिया की कहानी है। मैकेफी कॉरपोरेशन की सेफर हॉलीडेज नाम की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि ऑनलाइन बुकिंग करने वाला हर तीसरा आदमी ठगी का शिकार हुआ है। टूर पैकेजेस में छूट के नाम पर बड़ी संख्या में ऑनलाइन ठगी हो रही है। 7 देशों में यह सर्वे हुआ, थोड़ा डिटेल ले लीजिए इसकी। 7 देशों में यह सर्वे हुआ है, 7,000 लोगों पर यह सर्वे किया गया और इसमें भारत के भी 1,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। मैकेफी के सर्वे में शामिल करीब 56% लोगों ने पैसे की कमी के चलते सस्ती यात्रा विकल्प को तलाशा। अब हम आएंगे जरूर इस पे कि डिस्काउंट के चक्कर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि वो वेबसाइट्स पर जाकर कर क्या रहे हैं लोग और कैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं। देखिए, लोग महंगाई के चक्कर में, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में ऐसी वेबसाइट्स पर जा रहे हैं जहां उन्हें सस्ते में टिकट के ऑफर मिल रहे हैं। और जिन लोगों ने सस्ती टिकटों की बुकिंग की, उनमें से हर करीब तीसरा व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ। 34% जितने लोग ठगी के शिकार हुए, उनमें से 34% लोगों के साथ ऑन एन एवरेज $1,000 यानी कि इंडियन रुपीस में आज की डेट में 83,000 रुपए एवरेज उनके साथ ठगी हुई है। सोचिए, एक आदमी के साथ 83,000 रुपए से ज्यादा की ठगी हो जाना कितनी बड़ी बात है। तकरीबन 66% लोग ऐसे थे जिनके साथ ऑन एन एवरेज लगभग $1,000 के नीचे की ठगी हुई है, यानी कि 82-83 रुपए, 1,000 रुपए से नीचे की उनके साथ ठगी हुई है। 61% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके साथ कोई ठगी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उन्होंने निजी जानकारियां उनकी जो हैं वो डाल दी हैं उस पर और वो लीक हो सकती हैं, उसका खतरा है, क्योंकि अता पता नहीं है ऐसी वेबसाइट्स में ये सारी चीजों को डालने के बाद। इस सर्वे में यह भी पता चला है कि पैसों की किल्लत के चलते 62% लोग इस साल घरेलू यात्रा करेंगे। अब इसका उन्होंने थोड़ा सा इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी इसको जोड़ा है कि ये झांसे में क्यों आ रहे हैं, तो लिंक है ये पूरा। महंगाई है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई, इसलिए लोगों को डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट चाहिए तो वो ऐसी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं जहां पर खतरा है, और खतरे की जद में ये लोग आ रहे हैं, और ऐसे हर तीसरे व्यक्ति के साथ ऑन एन एवरेज $1,000 की ठगी हुई है। 82% लोग हालांकि ये भी बता रहे हैं कि वो इस साल विदेश यात्रा जाने पर सोच रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक इस साल बहुत सारे लोग, 94% लोग ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, 94%। और इनमें से डिस्काउंट की तलाश में अलग अलग वेबसाइट्स पर तकरीबन 45% लोग सस्ती टिकट के चक्कर में जाएंगे जहां पर वो बार्गिन कर सकें। 45% लोगों को जैसे ही क्लिक कोई दिखाई देगा कि यहां पर डिस्काउंट है, उस पर तुरंत क्लिक कर देंगे। 35% लोग एक वेबसाइट पर अच्छा डिस्काउंट नहीं मिला तो दूसरी वेबसाइट पर जाएंगे, और 36% लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी के चलते अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर देंगे। माना कोई सिंगापुर जाना चाह रहा था तो वो अब श्रीलंका ही चला जाएगा। ये सिर्फ पैसे की किल्लत के चलते, और लोग इसका फायदा उठाते हैं। ऑनलाइन ठग जो हैं, ये सस्ती टिकट का जो लालच है, ये थोड़ी मजबूरी भी है लोगों की। खैर, उस पर नहीं जाते हैं हम, ये समझाते हैं आपको कि ये ठगी हो कैसे रही है। मैकेफी के सर्वे के मुताबिक 14% लोगों ने बुकिंग करके पेमेंट कर दिया, ठगी का शिकार हो गए, इससे वो फ्रॉड का शिकार हो गए। 18% लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग तो की, लेकिन टिकट नहीं मिला, और जब उन्हें फर्जी वेबसाइट्स का पता चला तब तक उन्होंने बहुत सारी जानकारियां अपनी लीक कर दी थी। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना पासपोर्ट तक की जानकारी वहां पर दे दी थी। 11% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी निजी जानकारियां, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब कुछ दे दिया था। तो यानी कि आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार तो हो रहे हैं, साथ ही में आपकी निजी जानकारियां भी इन वेबसाइट्स पर जा रही हैं, और इसका आप शिकार हो सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, ये मैकेफी की ये पैन वर्ड जो है इंटरनेशनल, पूरा का पूरा इन्होंने पैनोरमा लिया है, और हिंदुस्तान भी उसमें से एक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान की कहानी है, सब जगह की कहानी है। यानी कि घरेलू यात्रा कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल यात्रा पर जा रहे हैं, सोच समझ के डिटेल्स डालिएगा। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी कक्कड़ साहब मैनेजिंग पार्टनर है एडवेंचर पार्टनर्स के। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ है अमित दुबे जी, जाने माने साइबर एक्सपर्ट भी हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैकेफी की ये रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है।
हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि इसका सैंपल साइज बहुत कम है, 1000 लोग क्या होते हैं इतने बड़े देश में, लेकिन जो डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो कहानी सही है सर, उस कहानी से आप इनकार नहीं कर सकते। ऑनलाइन जगह ये ठगी चल रही है, तो कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं, और ऐसे लोग जो छुट्टी प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या हिदायत आपकी? देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत सारी डेटा आइटम्स चाहिए होती हैं। तो पासपोर्ट का डेटा, मोबाइल का डेटा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं इसमें, क्योंकि आपको एक ना एक वक्त ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा हो जाता है। Absolutely. दूसरी बात ये है देखने की कि 3 तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज की तारीख में। एक तो पेमेंट का फ्रॉड, आप पेमेंट कर दी और आपकी पेमेंट किसी ने गपचा ली, तो ये एक टाइप का फ्रॉड है। दूसरा फ्रॉड है डेटा का फ्रॉड, जब लोग आपका डेटा लेके उसको यूटिलाइज बुरी तरह से करते हैं। और तीसरा है क्लोनिंग का फ्रॉड, जिसमें आपकी आइडेंटिटी चली जाती है और वो आइडेंटिटी कोई और यूज करके उससे दुर्व्यवहार करता है। तो ये एक इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप कंज्यूमर हैं, ट्रस्टेड सप्लायर से ही मैं आऊंगा सर कि एग्जैक्टली कंज्यूमर को करना क्या है, ये थोड़ा सा हम कैटेगोरिकली बताएंगे। लेकिन अमित, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी एजेंसीज के लिए भी जानना कि इस तरह का शिकार हो रहे हैं लोग। इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है कि वेबसाइट ठीक होंगी या नहीं होंगी। गूगल किया, जो पहले आया, लोग सोचते हैं कि पेमेंट गेटवे इतना सिक्योर्ड है आजकल कि किसी में भी कर दो जहां अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है सर इस बात का संज्ञान लेना कि ये इतनी बड़ी तादाद में हर तीसरा आदमी शिकार हो रहा है फ्रॉड का। ये बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जो टूरिस्ट पैकेजेस होते हैं बड़े कॉस्टली होते हैं और एक साथ एक बार में आदमी 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख गंवा बैठता है। और अभी एक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 महीनों में करीब 5300 से ज्यादा ऐसे डोमेन रजिस्टर हुए हैं जो सिर्फ टूरिस्ट पैकेजेस या टैक्सी या होटल के लोकलाइज वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेशनल जो हमारे देश के अंदर भी है, लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है कि जितने भी रिनाउंड होटल्स हैं, चाहे वो जितने भी हम जानते हैं, ताज, मैरियट, इनकी लोकलाइज वेबसाइट बन गई और लोग बुक कर लेते हैं उस पर डिस्काउंट के नाम पर, और उनको लगता है कि वो उन्हीं की वेबसाइट होंगी और उसके बाद लुटते हैं। रिसोर्ट की लुक-अलाइक वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई है, चीप टैक्सी सर्विसेज की बनी हुई है, ट्रैवल टिकट्स बुक कराने के लिए बनी हुई है। तो आप देख रहे हो कि 5300 जो डोमेन है लगातार लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है जो बड़ी खतरनाक है और जिसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, वो है गूगल कीवर्ड। जब आप सर्च करते हैं कि आप कोई टूर पैकेजेस ढूंढ रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, टिकट ढूंढते हैं, तो जो वो कीवर्ड आप सर्च कर रहे हैं, आपको उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं या ईमेल आने लगते हैं। वो सारे फ्रॉडस्टर्स के होते हैं। उसमें 80 से 90% ईमेल जो आपको आते हैं वो सही, जेन्युइन नहीं होते। वो कीवर्ड की जो सर्चिंग है वो गूगल शेयर करता है ऐसी कंपनीज को जो इवेंचुअली उसको अपने फ्रॉड की ईमेल करने में यूज कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, जो बड़ा खतरनाक है। आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो, आपको फेसबुक पे ऐड मिलता है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है उस होटल में, रिसोर्ट में, आप उसको बुक कर देते हो वहां से, और आप ये ध्यान नहीं देते कि वो जो ऐड दिख रहा है वो फ्रॉडस्टर्स का भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहा है ये करोड़ों का मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। और इसमें प्रोएक्टिवली, जैसा कि हमेशा से कहते रहे हैं, कि संज्ञान लेना पड़ेगा सरकार को भी, पहले इन डोमेन को आइडेंटिफाई करके टेक डाउन किया जाए। और जो एक और है, जो यूजर के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, कि कभी भी कोई भी डोमेन आप यूज कर रहे हो, एक चीज जरूर सर्च कर ले उसके बारे में कि ये कब क्रिएट हुआ। तो वो बड़ा आसान है करना। वो आप गूगल पे जाएं, whois.domaintools.com करके एक वेबसाइट है, whois.domaintools.com, उस पर उस डोमेन को डालना है जो होटल की वेबसाइट है, जो टैक्सी सर्विस की है, रिसोर्ट की है, और उसमें देख लें कि ये कब डोमेन रजिस्टर हुआ, कब क्रिएट हुई वेबसाइट, आपको उसकी डेट दिख जाएगी। यदि वो 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की है। मैं अमित जी, मेरे को एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, अश्विनी जी भी दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत जरूरी है, आपकी गाढ़ी कमाई, और जैसे हम बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज 80,000 82,000 रुपए का चूना लगा है एक ग्राहक को ऑन एन एवरेज। तो आप सोचिए कितना ये आंकड़ा है। इसलिए संभलना बहुत जरूरी है, जानकारी, जागरूकता आवश्यक।